सेकंड गुड़गांव के बाद फरीदाबाद रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। इसके दोनों ओर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। गुडियर अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके साथ साथ 6 सेक्टर में जो कि जीएसटी देकर इस पूरे राज्य का झोली भरती है। इस छोटे से पैसे के लिए बार बार जनता को दुखी हम ना करें। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उप मुख्यमंत्री जी आज कम से कम डीपीआर बनवाने की घोषणा तो अभी जरूर करेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। एक मिनट नीरज जी, हो गया बैठ जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात रखी नेशनल हाईवे के रिलेटेड, और ये समस्या शेरशाह सूरी मार्ग का हिस्सा है और निरंतर इस पे काम चला है ओवर पीरियड। इसमें कई फ्लाईओवर्स भी बने हैं और कई फ्लाईओवर्स के नीचे से व्हीकल अंडरपासेस भी बनाए गए। ये जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं गुडियर चौक की, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन आने के कारण फ्लाईओवर बनाया नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ लैंड अवेलेबिलिटी नहीं थी। मगर इस विषय को हमने अधिकारियों के साथ भी चर्चा किया है और मैं अश्योर करता हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम तुरंत एनएचएआई को लिखकर भी भेजेंगे। एक नहीं, 2 ऐसे बॉटलनेक्स हैं पूरे मथुरा दिल्ली रोड पर फरीदाबाद के अंदर, चाहे वो एनआईटी की बात हो, चाहे वो बल्लभगढ़ की बात हो, चाहे वो गुप्ता जी की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो। इन दोनों पॉइंट्स को इसकी स्टडी भी कराया जाएगा। और जैसे गुड़गांव में हमने, चाहे वो राजीव चौक पे करा हो, चाहे वो एम्बिन्स मॉल के आगे दिल्ली बॉर्डर के अंदर हमने हाईवे के नीचे से अंडरपासेस बनाए हैं, फिजिबिलिटी एनएचएआई कराए और स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे, चाहे उसमें एफएमडीए आएगी, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद आएगी, कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे इसको तुरंत हम टेकअप करेंगे। क्योंकि ये एक नहीं, कम से कम आप मानिए 4 सेक्टर्स ओल्ड फरीदाबाद की और फिर बल्लभगढ़ की और ये सारी पॉपुलेशन जो आगे पलवल तक से मोटरिंग करती है, उन सब के लिए एक बॉटलनेक बना है और इस बॉटलनेक को सुलझाने का काम हरियाणा सरकार करेगी। धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आश्वासन दिया, पर डायरेक्टली डीपीआर के लिए, क्योंकि देखिए एनएचआई ने अभी इस नेशनल हाईवे पे 4-5 अंडरपास पास किए हैं, पर इस जगह पे जैसे कि मेट्रो स्टेशन की बात की है, जगह की वैसे कमी नहीं है, पर एनएचआई ने अभी बार बार में उनके पास जाने में बहुत समय लगेगा, पर जनता बहुत दुखी है। और मुझे लगता है बजट ज़्यादा नहीं है। जो डीपीआर मैंने पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की है, 90 करोड़ का 2 यू टर्न बनाने का खर्चा है। तो मैं पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, मूलचंद शर्मा मिनिस्टर की तरफ से खड़े नहीं हो रहे हैं। जनता सबसे ज़्यादा दुखी बल्लौड़ की है कि बल्लौड़ में इतना जाम लगता है कि 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर जाम होता है। तो यू टर्न में हम आ रहे हैं, जब भी तो आपको दुखी नहीं देखना चाहते, तो कम से कम डीपीआर जो ज्यादा 20-25 लाख रुपए खर्चा है, कम से कम डीपीआर की एश्योरेंस चाहिए जी। कोई ज्यादा रुपए खर्चा नहीं होते, डीपीआर की एश्योरेंस दे जी पीडब्ल्यूडी के द्वारा जी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ये जो नेशनल हाईवे है ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, हम तो सिर्फ कॉस्ट शेयरिंग करेंगे। डीपीआर बनाने का काम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। ये आज आपको अश्योर कराता हूँ कि बाय मिडनाइट टुडे हम चिट्ठी की कॉपी आपको भी सीसी कर देंगे कि हमारी तरफ से इस पे दोनों कट्स को अंडरपास के लिए फिजिबिलिटी स्टडी भी, डीपीआर भी और जो कॉस्ट शेयरिंग आएगा उसके लिए हरियाणा सरकार केंद्र को पत्र लिख देगी। चलिए श्रीमती नैना, हो गया। तो अब तो जो कहा आपने वो बड़कल पे यू टर्न बनाने के लिए डीपीआर एफएमडी के द्वारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने काम किया है। मेरा फिर प्रार्थना है पूरा स्टडी कर लें कि डीपीआर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हरियाणा ही कराएगी और वो कि एफएमडी ने पैसा दिया है पीडब्ल्यूडी को, तो ये बहुत थोड़ा सा खर्चा है। वो काम फिर हम उनको लेके माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ हम नितिन गडकरी से मिल लेंगे, पर एक डीपीआर बन जाए तो कॉस्ट शेयरिंग की बात करें। एक बार व्यक्तिगत रूप से मिल लो। ठीक है। श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी। प्रश्न नंबर 5। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसमें हम ज़्यादा सोलर पे जा रहे हैं क्योंकि नए ज़माने में सब लोग इसी पे जा रहे हैं। हमें इसमें भारत सरकार से न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री से 30% सब्सिडी मिलती है और 45% स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो 75% हम सब्सिडी दी जा रही है। इसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि दिन में किसान इस पे लगा रहे हैं और इसका ये फ़ायदा है कि
उसको 25% अपने हेड पे पड़ता है। किसान को इसका बड़ा लाभ मिलता है। दिन में पानी, लेकिन तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जब बिजली सस्ती होती थी उसको मिलता था। अब इसका एक तो ये बड़ा फायदा है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो पहले वाले कनेक्शन है उनको जो सोलर पे उन्हें दूसरे पे दिया जा रहा है, उसके लिए हमने हमारी सरकार की तरफ से निर्णय, कोई कनेक्शन ऐसा नहीं दिया जा रहा, सोलर पे ही रखेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र जो बारडा है वो 2011 में उसको डार्क जोन घोषित कर दिया था। उसके बाद में ये रोक भी हटा दी सरकार ने और 2018 तक अनेकों किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था और एक लंबा इंतजार 5 साल हो गए ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए सरकार को। पहले भी कहा है, जो मेरे से पहले कोई विधायक होगा, अब मैं बार बार कहती जा रही हूँ भी हमें ट्यूबवेल कनेक्शंस दो, हमारे पास पानी नहीं है। तो जब सरकार ट्यूबवेल कनेक्शंस देने की बारी आई 5 साल के इंतजार के बाद में, तो जिन किसानों ने आवेदन दिया था, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आवेदन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था। मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से कहूंगी कि आवेदन में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं थी कि हम 5 साल बाद अगर आपको ट्यूबवेल कनेक्शंस दे रहे हैं तो वो हम सोलर ट्यूबवेल कनेक्शंस देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि बारडा विधानसभा क्षेत्र जो है वो रेतीला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है और जो भूजल स्तर है पानी का वो 400 फीट तक गहरा है। तो अगर पूरे हरियाणा में ये योजना लागू की है सोलर सिस्टम की, तो हमें सरकार को ये चीज देखनी चाहिए कि एक तो यमुनानगर है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ तो 100 फीट पे ही पानी है और बारडा जो है वह 400 फीट पे है। तो सोलर पंप से हम सिंचाई कैसे कर सकते हैं? जो सोलर पंप है वो पानी उठा ही नहीं रहा। तो किसान जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि 2018 तक जितने भी किसानों ने आवेदन पत्र दिया है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, उन किसानों को सोलर पंप से हटाकर हमें बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाए। स्पीकर महोदय, ऐसा हमने ये करा है कि जितने कनेक्शन 100 मीटर से नीचे के हैं उसके लिए हमने कहा है कि वो माइक्रो इरिगेशन पे जाए, उसे कनेक्शन उससे देंगे। और जो पहले के कनेक्शन है जिन्होंने ऑलरेडी कनेक्शन लगा रखे हैं उन्हें हमने कहा है कि वो अपने डिक्लेयर करें, जो डिक्लेयर कर देगा उसको कर देगा। पर नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, वो पावर से नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जो सोलर पे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी मिलती है उससे भी हमें गाइडेड रहना पड़ता है। तो जो नए कनेक्शन कोई मांग रहा है उस पर ये कंडीशन है कि वो उसके साथ माइक्रो इरिगेशन 100 फीट से अगर नीचे है तो उसके साथ अपना उससे जोड़ेगा, और नहीं तो उस पर नहीं दिया जाएगा। पर जो पहले चल रहे हैं वो अपने डिक्लेयर करें और उसको फिर हम मानने लगे। अध्यक्ष जी, जो पहले सोलर ट्यूबवेल जो चल रहे हैं वो किसानों ने या तो पशुओं के पानी पिलाने के लिए लगाए थे मजबूरीवश, या घरों में पानी तो है ही नहीं ना बारडा में पीने के लिए। तो मैं तो आपके माध्यम से बार बार आग्रह करूंगी और अनुरोध करूंगी मुख्यमंत्री जी से भी कि हमें बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम करें। और जो 2018 में पूरे दादरी जिले के 400 किसान जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई, एक मौका उन किसानों को भी दोबारा देने का करो ताकि वो अपनी फीस जमा करवा के दोबारा ट्यूबवेल कनेक्शंस लगाए। और मैं मंत्री जी आपसे कहूंगी कि आप पिता तुल्य हैं, चाचा जी हैं हमारे, और इतना रहम करो बारडा पे कि आप बिजली जो है वो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो आप हमें दो, क्योंकि सोलर से बारडा में काम नहीं चलने वाला, वहां चल ही नहीं रहा, पत्थर आ रहे हैं, सोलर पंप चल नहीं रहे, तो फिर उस ट्यूबवेल कनेक्शन का फायदा क्या? 5 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 5 सालों से। और अब जब बारी है तो बिजली विभाग ने कंडीशन लगा दी, और कि जिनके पास है तो पीने के पानी के लिए कहीं ना कहीं तो आदमी सोलर सिस्टम लगाएगा ना, चाहे वो पशुओं के लिए लगाया चाहे वो खुद के लिए। उस कंडीशन को हटा के हमें बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम आप करो। और मैं तो आपकी बहू हूं, ये तो आपको करना पड़ेगा। ये तो देखिए, नहीं, ये उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए मांग की है। चलिए वो सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अगर सेंटिमेंट्स और फीलिंग की बात होती है तो हम घर में ही कर लेते हैं। ये सदन है तो हमें सदन में अपनी कुछ मर्यादाओं से कहना पड़ेगा। ऐसा है कि
जो आपने कहा मैं थोड़ा फर्क बता दूं। सोलर इतना पॉपुलर है कि जब हम 2 घंटे के लिए खोलते हैं तो हम पे उनके कनेक्शन के लिए ज़्यादा आवेदन आते हैं और जो पावर वाले हैं उसके लिए कम आते हैं। अब हमें जो अभी पिछले मैं 1 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हमें 61,158 आए, जिनमें सोलर के जो है वो हैं जी 33,810 और दूसरे जो पावर के हैं वो 27,000 हैं। 33,810 हम 6 महीनों में दे देंगे और 2700 जो 18 इन्हें 1 साल लगेगा देने में, जो 19 से 21 तक 2 साल में हम पे डिमांड आई है। और इसमें क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कनेक्शन हम कर रहे हैं, कुछ जिन्हें नए कनेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा है, विद माइक्रो इरिगेशन कंडीशन कर दिए। पर जो भी आवेदन आए हुए हैं माननीय आप सदस्य उनको ने- कर दीजिए। 2018 तक जितने भी आवेदन आए हुए हैं हमारी वो ने जो कहा है मैं उन्हें कहता हूँ अपने पेपर भिजवा दे, मैं इसे एग्जामिन करता हूँ। अगर इन केस हमारे पैरामीटर्स में फॉल इन करेंगे तो मैं इस पर जरूर कंसिडर करूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा पत्रकार संघ करनाल के सदस्य आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से तथा सारे सदन की ओर से इनका स्वागत करता हूं। श्री वरुण चौधरी जी। प्रश्न संख्या 6। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका रिप्लाई सदन के पटल पे है। अध्यक्ष महोदय, ये हितों के टकराव का मामला है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि मीटर भी बिजली विभाग के हैं और जांच भी बिजली विभाग के ही प्रयोगशालाओं में हो रहा है। सर, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है कि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है कि कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। तो सर, स्वतंत्र प्रयोगशालाओं की बहुत आवश्यकता है। मंत्री जी ने जवाब में लिख दिया कि स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में की कोई आवश्यकता नहीं, जबकि सर जो विवरण मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो मीटर तेज चलते पाए गए हैं वो बहुत कम है। 100 1.5 लाख, 1.25 लाख मीटर साल में चेक हो रहे हैं सर विभाग की प्रयोगशालाओं में, और उनमें तेज चलते हुए मीटर सिर्फ 100 मिल रहे हैं, 109 मिल रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यहां कहीं ना कहीं हितों का टकराव। सर, विभाग के ही ट्रांसफार्मर हैं जिनको विभाग अपनी प्रयोगशाला में भी जांचती है और उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रयोगशाला, स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में भी भेजती है। जब खुद विभाग मानता है कि हमें अपने ट्रांसफार्मर्स को खुद जांच करने के बाद स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में भी भेजने की आवश्यकता है, तो जनता से क्या दुश्मनी है? जनता जो उपभोक्ता है बिजली के, अगर उनके मीटर भी स्वतंत्र प्रयोगशाला में चले जाएंगे तो इसमें आपत्ति क्या है? सर, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, जनता त्रस्त है, तो उनको कोई ना कोई प्रावधान तो चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा मीटर ठीक नहीं चल रहा, विभाग ही जांच करके कह देता है कि नहीं, तो उसके पास अपील करने का कोई माध्यम क्यों नहीं है? ये मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से। स्पीकर महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा कि हम जब भी किसी का इस तरीके की शिकायत आती है तो उसके बराबर एक पैरेलल मीटर लगा देते हैं जो उसी की चॉइस का होता है, और उसके साथ के साथ वीडियोग्राफी होती है। तो सामने जब 2 मीटर चल रहे हैं उसके बाद आ जाती है। तीसरा जो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र नहीं है, मैं उसमें आपसे एक बताऊं, उसमें स्टेट का भी नहीं है। एक हमारी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग कैलिब्रेशन लैब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसके हमारे 6 लैब और हैं, उसमें भी अगर चेक कराना चाहे तो उसमें 1000 रुपये जमा करवा के उसमें चेक करवा दिया जाता है। अगर उसका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट है तो 1000 रुपये भी वापस हो जाता है। ऐसा नहीं, ऐसी हमारी 10 और लैब हैं जिनमें कराया जा सकता है। आज तक तो सब स्टेटों में ये सिस्टम चलता रहा, हमारे यहाँ भी आ रही है, सरकार आपकी भी रही है, पहले से ये आ रहा है। तो मैं आप समझ रहा हूँ कोई ऐसा था तो पहले आप कभी सुधार कर देते, ऐसा नहीं है, चला आ रहा है तब से। सर, मंत्री जी बने हैं
अगर वह प्रणाली में सुधार कर सकते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? या मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि प्रणाली में कभी सुधार होना ही नहीं चाहिए? आपसे कहा है कि जो ये NRLA की जो पहले बनी हुई है, आप मंत्री जी ये बता दें कि ट्रांसफार्मर क्यों भेज रहे हैं आप? ये स्वतंत्र प्रयोगशालाएं में आप ट्रांसफार्मर क्यों भेज रहे हैं? आपकी लैब्स के अंदर भी वो जांच होती है, उसके बाद आप स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में ट्रांसफार्मर्स को भेज रहे हैं, उसका क्या कारण? मैंने आपसे बताया ना, नेशनल सारी वीडियोग्राफी होती है, इससे आगे तो कोई और बात हो नहीं मैं सकती, इससे ज्यादा मंत्री जी मैंने ट्रांसफार्मर्स का बोला। जब ट्रांसफार्मर्स आप इंडिपेंडेंट लैब्स में भेज रहे हैं तो जनता का मीटर इंडिपेंडेंट लैब में क्यों नहीं भेजा जा वो सकता? एक अलग इशू है, पर जो इसकी बात आ रही है आपके प्रश्न में, उसमें आप ये बताइए, जब ये हो रहा है उसके साथ वीडियोग्राफी, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सर वीडियोग्राफी सर, मान लीजिए किसी प्रयोगशाला के अंदर यदि कोई वैज्ञानिक जांच कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, अगर हम वहां बैठ भी जाएं, हमें क्या समझ में आएगा कि वैज्ञानिक क्या प्रयोग कर रहे हैं? क्या हमें समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से जो उपभोक्ता है बिजली के, उन्हें क्या समझ में आएगा कि उनके सामने क्या प्रयोग हो रहा है? अगर आप वीडियोग्राफी कर भी रहे हैं, उससे जनता को लाभ नहीं हो रहा। मैं ये माध्यम, आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता हूं कि कम से कम जब उपभोक्ता अपील करने का उसको मौका दिया जाए, और अपील के अंदर जब कोई अपील करता है उपभोक्ता कि मैं जो परिणाम बिजली विभाग की प्रयोगशाला के हैं उनसे सहमत नहीं हूं, तो उसको एक प्रावधान बनाया जाए कि वो इंडिपेंडेंट लैब में उसकी जांच मीटर की होनी चाहिए। देखिए ऐसा कुंडू साहब, ऐसा नहीं, बैठ जाइए। चलिए कुंडू साहब, ये आप अपनी हाजिरी लगवाने का काम करते हैं, ये ठीक नहीं है, बताइए। मैं बता, जो कुंडू जी बोल रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं करना। हाँ मैं बता रहा हूँ, आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। देखिए स्पीकर महोदय, अब जो हमारे इस वक्त ये कह रहे हैं, इस तरीके के आते हैं, हमारे जितने बिल आए, हमारा लाइन लॉस पहले से कम हुआ, 9.35% आया जी, जो पहले 31% होता था। ये अगर सारा कुछ सिस्टम ठीक है तभी ये इससे हो रहा है। बाकी ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की कोई बात है तो मैं फिर माननीय सदस्य कहूँगा, 1 मिनट आप बैठें, आप जरा अपना कोई सुझाव अब दें, हम इसमें कंज्यूमर को भी देखेंगे और गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट में देखिए, अगर कोई ठीक बात हुई तो उस पर कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है तो कोई खास बात नहीं है। आप हमारे माननीय सदस्य हैं, कोई सुझाव हो और वो अगर प्रैक्टिकल हो सकता है तो उससे सोचा जाएगा। अध्यक्ष महोदय सुझाव तो दे दिया जी, हो गया, उन्होंने मान लिया यार। आपका सुझाव आप क्या कह देंगे कि हाँ भी ये अपील का प्रावधान कर दिया जाएगा, आप इंडिपेंडेंट लैब्स में मीटर भेज दिए जाएंगे। श्री लीलाराम जी, प्रश्न संख्या 7 जी। क्या लीलाराम जी? अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब उस पे पटल पे है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि ये जो जेल शहर से बाहर शिफ्टिंग का मामला है, ये पूरे कैथल शहर की मांग है अध्यक्ष जी। उसके कई कारण हैं। वहां पर जेल से सिर्फ 100 मीटर दूर जी कैथल का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है नीम साहब के नाम से, और हर अमावस को वहां पर हजारों लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। वहां पर मेले जैसा माहौल हो जाता है, वहां पर गाड़ियों की और जनता की बहुत भीड़ होती है जी। और अध्यक्ष महोदय, साथ ही जेल के बिल्कुल नजदीक कैथल शहर की, विशेषकर वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी कॉलोनी है, और जेल के जो रास्ता है उसके साथ ही लगता वहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल है, जिससे वहाँ पर बच्चों को आने जाने में बहुत बड़ी असुविधा होती है। ये पूरे कैथल शहर के लोगों की मांग है अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, सरकार से मांग करता हूँ कि इस जेल को जितना जल्दी हो सके बाहर शिफ्ट किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे माननीय सदस्य जी ने कहा, अब तक कैथल के लिए डिमांड ना तो हमारे कहीं डिप्टी सुप्रीडेंट जेल ने भेजी, ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आई है। वैसे जहाँ जेलों की ज़रूरत होती है वहाँ हम कर रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों फतेहाबाद करी है। देखिए हमारी जेलों में की कार्यवाही, जो आपको बता दें मानसून सत्र का आज पहला दिन
बिजली के मीटर को लेकर के शिकायत करते हैं लोग। ऐसे तमाम मुद्दे सदन में उठाए गए, जहां सदन की ये कार्यवाही आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो आपको बता दें कि तमाम अहम विषय जो हैं वो सदन में उठाए जा रहे हैं, जहां विपक्षियों के द्वारा पूरी तैयारी की गई सरकार को घेरने की, और कई ऐसे सवाल जनता से जुड़े हुए, फिर चाहे बिजली का और पानी का विषय हो, सड़क का विषय हो, ये तमाम विषय जो हैं ये उठते नजर आ रहे हैं सदन के मॉनसून सत्र में। तो आज मॉनसून सत्र का ये पहला दिन, जहां हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। 3 दिन तक मॉनसून सत्र की एक कार्यवाही चलेगी। सोलर की जगह बिजली के ट्यूबवेल दिए जाएं। वहीं आपको बता दें कि नैना चौटाला के द्वारा ये भी कहा गया कि सोलर की जगह पर ट्यूबवेल जो हैं वो दिए जाएं, जिससे कि आम जनता को राहत। जुलाना विधायक वरुण चौधरी ने बिजली का मामला जहां उठाया, वहीं आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के पहले दिन तमाम अहम विषय उठाए जा रहे हैं, जहां वरुण चौधरी के द्वारा बिजली का मुद्दा उठाया गया। पॉलिसी बाजार पे सिर्फ 1.5 रुपए दिन से बाइक इंश्योरेंस ले लेता, पैसे भी बचते हैं और गर्लफ्रेंड की नजरों में इज्जत भी बचती। बेबी policybazaar.com। राजेश थोड़े पैसे चाहिए थे यार। कल ही मिनी की शादी के लिए ना गोल्ड खरीदा यार। मिनी पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं।